अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फ्लैजल मेट्रिंडाजोल जिसमें साल्ट है, किस चीज़ के लिए बनी है और हम किस चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लैजल की गोली हमारे यहाँ बहुत कसरत से इस्तेमाल की जाती है पेट दर्द की सूरत में। असल में फ्लैजल एक एंटीबायोटिक है। ये कुछ मखसूस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। पेट ख़राब होने की सूरत में ये दवाई लेना फ़र्ज़ नहीं है। पेट ख़राब होने की सूरत में ये दवाई लेना फ़र्ज़ नहीं है। फ्लैजल का पेट में होने वाले दर्द से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। ये गोली दर्द को ठीक करने की सलाहियत नहीं रखती। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये गोली दर्द को ठीक करने के लिए सलाहियत नहीं रखती। इसलिए हर तरह के पेट दर्द में ये गोली खा लेना बेवकूफ़ी है। और कोई भी एंटीबायोटिक एक दो दफ़ा इस्तेमाल नहीं की जाती। इसका बाकायदा कोर्स होता है जो एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, वरना एक दो दफ़ा खा कर छोड़ देने की सूरत में इससे कुछ बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन बाकी बच जाने वाले इस दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और अगली दफ़ा वो एंटीबायोटिक इन पर असर ही नहीं करती या कम असर करेगी। हमारे यहाँ अक्सर लोग मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने आ जाते हैं, मुझे पेट दर्द है मेडिसिन बना दो। उनसे मेडिसिन आपने हरगिज़ नहीं लेनी, या फिर गैर क्वालिफाइड लोग दवाई के मुज़र असरात को समझे बगैर बस अंधाधुंध दवाइयाँ दिए जाते हैं। इनमें मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं, फार्मेसी वाले भी शामिल हैं, जिससे वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है मरीज़ को, लेकिन मुस्तक़बिल में होने वाले नुकसानात से आगाही नहीं होती। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। अपने बच्चों और बुज़ुर्गों को लाइल्मी की वजह से दवाइयात की नुकसानात का शिकार ना होने दें और सिर्फ़ रजिस्टर्ड डॉक्टर से रिजू किया करें। आपको सिर्फ अंधाधुंध दवाइयाँ देते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदा है। आपने अपने मुस्तनद डॉक्टर MBBS डॉक्टर के पास जाना है, ना मेडिकल स्टोर वालों के पास जाना है, ना गैर क्वालिफाइड बहुत सारे स्टोर ओपन हुए हैं। इस तरह के मेडिकल स्टोर पर आपने नहीं जाना। ये मेट्रिंडाजोल एंटी एमोबिक एंड एंटी इनफेक्टिव है। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। इसमें दर्द वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।